बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स क्रिकेट वर्ल्ड कप स्पेशल और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, बेंगलुरु का मैदान पाकिस्तानी बॉलर्स पर भारी पड़ गया है और ऑस्ट्रेलियन बैटर्स ने आरिस रऊफ, हसन अली, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी को लाइन एंड लेंथ ही बुला दिया। जिसका भी नाम लें, लाइन एंड लेंथ बुला दी। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने सबकी जमकर पिटाई की और पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को अगर एक लाइन में बयान करना हो तो हम कह सकते हैं कि चौके पे चौका, छक्के पे छक्का और ड्रॉप कैचेस का तड़का। डेविड वार्नर और मिचेल मार्श के दरमियान 259 रन की रिकॉर्ड पार्टनरशिप बनी है और ये मेरा ख्याल रिकॉर्ड है क्रिकेट वर्ल्ड कप के ओपनिंग पेयर का। तो डेविड वार्नर 163 रन बनाकर आउट हुए, जबकि डन ने वनडे करियर की 21वीं सेंचुरी भी बनाई है। ये वर्ल्ड कप में उनकी पहली सेंचुरी। और मिचेल मार्श 121 रन बनाकर आउट हुए, उन्होंने वर्ल्ड कप में अपनी पहली और वनडे इंटरनेशनल में दूसरी सेंचुरी स्कोर की। उसामा मीर और अब्दुल्ला शफीक ने डेविड वार्नर के जो कैचेस ड्रॉप किए, जो कि इंतहाई महंगे साबित हुए, और पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने स्लिप में स्टीव स्मिथ का भी आसान सा कैच गिरा दिया। और पाक ऑस्ट्रेलिया मैच का तफसीली जायजा लेते हैं। जी, फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अहमद सईद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू। भट्ट साहब, 258 से ज्यादा स्कोर हो गए। कैचेस पर बाद में बात करेंगे। 358 बस इतना स्कोर पड़ गया है कि अब क्या कर सकते। 358 पे 6 आउट, क्या कहें। देखिए, क्या कहना है, बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट है कि वो बहुत अच्छा खेले, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फैक्चुअल हैं। बॉलिंग हमने अच्छी नहीं की, बहुत ज़्यादा स्ट्रोक वो लगे हैं जो पुअर बॉलिंग की वजह से लगे हैं, टांग से बाहर, मुंह में, कट पे। उसके अलावा फिर फील्डिंग हमारी, जो कैचेस हमने छोड़े, शुरू में जो डेविड वार्नर को चांस मिला उस वक्त वो 10 रन पे थे, उसके बाद अगला उनका कैच छूटा तो वो 109 रन पे थे। इसी तरह फिर स्टीव स्मिथ का एक कैच छूटा, शुक्र है कि वो बहुत महंगा नहीं पड़ा हमें, लेकिन वो स्लिप में कप्तान के हाथों छूटा। बिल्कुल। तो ओवरऑल हमारा जो डिस्प्ले था बॉलिंग का, फील्डिंग का, और मेरा ख्याल है कि कैप्टनसी में भी अगर हम देखें तो कोई ज़्यादा प्रोएक्टिव नज़र नहीं आए। ठीक है, मार पड़ती है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप यही सोच लें कि इधर 340-50 होना ही है और फिर हम कर लेंगे। देखिए, आपने एक अच्छी बॉलिंग का मुकाबला करना है। आउट, ठीक है। और ये वो विकेट्स ही हैं जिनसे ये रन्स नीचे आते हैं। आप देखें कि विकेटें ही मिलेंगी तो रन्स रुकेंगे, विकेटों के बगैर यहाँ पे रन्स नहीं रुकते। सेम इन द केस ऑफ पाकिस्तानी बैटिंग, अगर विकेट पे स्टे किया, 50 ओवर खेले तो स्कोर हो जाएगा, फिर चांस हो जाएगा और ये स्कोर हो जाएगा। लबुशेन की बात साहब आप बात कर रहे थे कि उनको बल्ले पर नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रहे, डॉट्स उन्होंने किए और अगेन वो मेरा ख्याल जिस तरह से आउट हुए 8-9 रन पर विकेट गवा दिए, तो लबुशेन से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि 2 प्लेयर ऐसा कर गए कि द डैमेज हैज बीन डन। देखिए, ऑब्वियसली, लेकिन अगर पाकिस्तान इसकी पॉजिटिव साइड देखे तो 250 पे 258 पे कोई आउट नहीं था और वहां पे ऐसा लग रहा था कि एक्सेस ऑफ 400 कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी 360 रन पे अगर उनके 7-8 खिलाड़ी आउट हो गए तो ये 30, 35, 40 या 50 जितने भी रन बचे हैं, ये क्रेडिट पाकिस्तान की डेथ बॉलिंग को जाता है। और 14 ओवर्स में हमने 99 जी, और अब ये ऐसा नॉर्म बन गया है कि दूसरी टीमों को पता है कि इनको शुरू में और मिडल में जितना स्कोर कर सकते हो कर लो, आखिर में ये यॉर्कर्स वगैरह और फ्लोर वन से काफ़ी हद तक हम हर मैच की यही हमारा पैटर्न है कि आखिरी 10 ओवर्स हम अच्छे करते हैं और जो पहले 40 ओवर हैं, 35 ओवर तक एटलीस्ट हमें वहाँ पे हमें प्रॉब्लम। आखिरी ओवर से याद आया, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट आरिस रऊफ के साथ क्या किया, आखिर क्या किया। अपनी गलतियां, कुछ जोर लगा रहे हैं, उसी पेस पे बॉल कर रहे हैं, कोई वेरिएशन नहीं ला रहे। हमने देखा कि जिस पे उन्होंने आउट किया वो बॉल घुमाया उन्होंने और उसमें बैटर को मुश्किल हुई और आउट हुए। असल में बात यह है कि पहले ही ओवर में जो उनके साथ शुरू हुआ ना, पहला बॉल उन्होंने जो किया था वो शॉर्ट एंड वाइड था जिसपे 4 रन थे। उसके बाद डेविड वार्नर ने, उनका बॉल बुरा नहीं था, सेकंड बॉल पे जो उन्होंने रिस्क लिया कि छक्का मारो, बीच में से स्वीप मार दी और बहुत इस मैच का सबसे बड़ा छक्का जो है वो वही हुआ है। तो आई गेस वो जो ऑस्ट्रेलियन प्लान था ना कि इनके बॉलर्स को आते साथ ही अटैक कर दो, आज बेशुमार दफा ओवर के पहले बॉल पे छक्का लगा। तो ये डेफिनेटली प्लान का भी हिस्सा है कि जहां पर वो पहले बॉल पे ही प्रेशर डाल देते हैं और वहां से फिर बॉलर जो है वो रिकवर नहीं कर पाते, क्योंकि ये बॉलर इतने एक्यूरेट या इतने एक्सपीरियंस नहीं है। ये ज़्यादा T20 क्रिकेट खेले जब इनको लंबे अरसे तक एक कह लीजिए कि ट्रीटमेंट इस तरह की मिलती है तो फिर इनके लिए रिकवरी करना इतना आसान नहीं होता। इनको समझ आते आते आखिरी ओवर आ जाते हैं। और हमजा, हमने प्री मैच में ये बात की थी कि डेविड वार्नर कैलिबर के बैट्समैन को अगर आप चांस देंगे तो उसके बाद यही होना था जो यहाँ पर उन्होंने वो साबित किया कि अगर मौका देंगे। सेम उस तरह से हुआ था, विराट कोहली का कैच ड्रॉप किया था ऑस्ट्रेलिया मिचेल मार्श ने। हमारी ऑस्ट्रेलिया के साथ वैसे भी वर्ल्ड कप में कैचेस ड्रॉप करने की लेगेसी है, तो हमने उसको याद है। मुझे राहत अली से ये काम शुरू हुआ, हसन अली से होता हुआ आज उसामा मीर तक आया, तो ये एक लेगेसी चल रही है।
आज तो और भी लोग शामिल हुए, और बिल्कुल बाबर भी शामिल हो गए, अब्दुल्ला अब्दुल्ला शफीक भी शफीक शामिल हो गया, बाबर ने गए, लेकिन आगाज उसामा मीर से हुआ और वही हमें भारी साबित हुए। अच्छा जी, जिस तरह से बात की कि डेविड वार्नर ने परफॉर्म किया है, तो डेविड वार्नर की जरा बैटिंग देखते हैं, किस तरह से शॉट्स उन्होंने चारों तरफ खेले, दिखाइएगा। अच्छा, तो ये जी परफॉर्मेंस थी वार्नर की, और वार्नर ने मेरे ख्याल ग्राउंड का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पर वार्नर ने बॉल को ना पहुंचाया हो, और बड़े से बड़े छक्के मारे, रोलिंग शॉट्स भी ऐसे तेज तरार कि फील्डर तो मेरा ख्याल वहां पर पहुंचने में, इस तरह का है कि बॉल अगर मिडल होता है तो बॉल जाएगा और ये बाउंड्री लगनी है। आउटफील्ड काफी तेज दिखाई दी इसमें, और जिस तरह से उन्होंने खेला है। इसके साथ साथ जी मिचेल मार्श की परफॉर्मेंस भी देख रहे थे, उन्होंने 121 रन की। अच्छा, और मजे की बात यह है कि दोनों ने 9 छक्के लगाए हैं। तो जरा मिचेल मार्श की भी परफॉर्मेंस दिखाएं। मीनवाइल आउट अफरीदी ने फिर से एक कर दी है, दिखाइएगा जनाब। जिस तरह से छक्के लगाए गए दोनों प्लेयर्स की जानिब से, बट साहब एक ने 163 बनाए 124 बॉल्स पर, दूसरे ने 108 बॉल पर 121, और दोनों ने 9 छक्के लगाए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे टेप बॉल क्रिकेट चल रही है, जो बॉल आता था उनको स्टैंड। देखिए बहुत शानदार क्रिकेट खेली है, शॉट्स बड़े अच्छे मारे हैं, तशबीह आपने टेप बॉल से दे दी लेकिन वो भी एलिमेंट था बीच में, बहुत दूर दूर से भी, और कह लीजिए कि कुछ क्रॉस बैटेड शॉट्स जो मिच मार्श ने मारे, और एक जो 2-3 छक्के वार्नर ने भी इस तरह के लगाए, तो एलिमेंट बिल्कुल उसका था। लेकिन उन्होंने एक मेथड के, देखिए शुरू में वो बहुत खुला नहीं खेले, पहले 8 ओवर्स में उनके सिर्फ 37 रन थे, बिल्कुल ऐसे। उसके बाद एकदम कह लीजिए कि वो जब 1-2 ओवर ऐसे लगे, हारिस रऊफ का आगाज 24 रन का, और फिर उससे अगला ओवर इफ्तिखार का जो 15-16 रन का लगा, तो ओवर्स में 50 रन, हम 40-50 रन 2-3 ओवर्स में बने। वहाँ से मोमेंटम जो था ऑस्ट्रेलिया का बिल्ड हुआ। फिर मिडल ऑफ द इनिंग्स में आप देखिए कि 10 ओवर ऐसे भी आए जहाँ पे 60 रन भी नहीं बने, लेकिन उधर उन्होंने अपनी विकेट नहीं गवाई। बिल्कुल। तो जो इंपॉर्टेंट बात है कि जहाँ पे पार्टनरशिप लग जाती है, उसको लंबा कर रही है टीम, और उस पीरियड के अंदर जो है ना टीमें बड़ा टोटल अचीव कर रही है। सो द की इज विकेट नहीं गवानी, विकेट पे स्टे करना है, पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, और आप अल्टीमेटली जो है वो मैच यकीनी तौर पर जीत जाएंगे, चाहे स्कोर जितना और भी ये है। अभी भी ऑस्ट्रेलिया ऑल आउट हो सकती है, अभी बिल्कुल 4 बॉल रहते हैं और 9 आउट हो गए। शाहीन शाह अफरीदी का जो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है वो बहाल हुआ है। 5 फॉर शाहीन शाह अफरीदी, 50 रन देकर 5 खिलाड़ियों को आउट किया है। बहुत सी तनकीद का सामना किया है शाहीन शाह अफरीदी ने, ऑफ कलर दिखाई दे रहे थे टूर्नामेंट के आगाज से ही, लेकिन आज 5 खिलाड़ियों को अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया परफॉर्म करना, बहरहाल क्रेडिट तो उनको जाता है। बिल्कुल जी, अच्छी बॉलिंग की है, और आज अगर आप देखें तो बॉल स्विंग नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने फौरन अपनी लेंथ खींची, और आज अगर आप उनकी बॉलिंग देखें तो उन्होंने काफी ज्यादा बॉल स्टंप्स के अंदर की हैं, और जितनी विकेटें उनको मिली हैं उसमें से बेशतर बॉल वो हैं जो उन्होंने स्टंप्स के अंदर बॉलिंग की है। बिल्कुल। तो इस टूर्नामेंट के अंदर आगे मूविंग फॉरवर्ड इंडिया की जैसी पिचेज हैं, क्योंकि यहाँ पे बैटिंग करना आसान है, पेस बहुत ज्यादा नहीं, तो स्टंप्स में बॉलिंग करना जो है ना वो की है। अगर आप बुमराह को देखें कि वो क्या करते हैं, वो विकेट्स में बॉलिंग करते हैं, और ये हम नहीं कर पा रहे थे। शाहीन ने आज वो चीज बहुत अच्छी की, हालांकि स्पीड उनकी आज 130-35 के बीच में ही थी, लेकिन डायरेक्शन बहुत अच्छी रही है। मतलब आप क्या ये नहीं समझते कि जो उन्होंने पहला स्पेल कराया 4 ओवर का, उसके बाद वो 9वें ओवर में इफ्तिखार को ले आए, तो उसके बाद बहुत देर के बाद दोबारा वापस नहीं लाया शाहीन शाह? जी बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसा लगा कि जैसे जब रन बन रहे हैं, दूर विकेट नहीं तक मिल रहा, आपने तो जाने दिया एक चीज को, और फिर जाकर आपको ख्याल आया कि शाहीन भी है। तो आई थिंक कि ये और शाहीन ने अपने दूसरे स्पेल में आते विकेट ले ली। यही वो चीजें हैं जो कि प्रोएक्टिव नहीं होती और जिस पे हम बारहा बात करते हैं कि यार ये इनिशिएट करना चाहिए। लेकिन वो इफ्तिखार को बॉल देना कोई नुकसानदेह साबित नहीं हुआ। उन्होंने 8 ओवर में सिर्फ 37 रन दिए हैं, ऑल्दो विकेट कोई नहीं ली, लेकिन रन को रोका है। जो 8 में लग रहा था कि ये 400 प्लस जाएगा, वहां पर दिखने में ये आया कि वहां पर स्टे किया, विकेट पर वो रुके, लेकिन वो आउट नहीं कर पाए। बट 8 ओवर में 37 रन। देखिए बिल्कुल वहां पर शुरू में उन्हें भी रन बने, लेकिन बाद में आके जब दायरा खुला तो उन्होंने बेहतर बॉलिंग की। तो उन्हें दायरे के अंदर जो बॉलिंग करवाई गई थी वो बेसिकली चांस लिया गया था, जब टर्न नहीं हो रहा था तो फिर मेरा ख्याल है कि उन्हें दायरे के अंदर दूसरा ओवर देना नहीं बनता था। बिल्कुल इस तरह। अच्छा जी, इसमें बाबर आजम के ऊपर एक तनकीद ये मुस्तकिल होती है कि बाबर आजम जब विकेट चाहिए होती है तो उस वक्त विकेट लेनी है, फिर रन नहीं रोकने। रन रोकना मकसद नहीं है, ओवर निकालना मकसद नहीं है, फिर विकेट चाहिए। इस वजह से मेरा ख्याल है कि हमने आज 250 रन की पार्टनरशिप लगवाई है, तो वहां पर विकेट निकालना चाहिए। विकेट निकालना चाहिए था। विकेट्स की बात हो रही तो जरा दिखाएं जी, ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी आउट हुए हैं, आया वो अपनी गलती से आउट हुए या फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने उन्हें मजबूर किया आउट होने को? दिखाएं। जनाब अभी प्रिडिक्ट कर रहे थे लास्ट बॉल को, और सलमान भट्ट साहब कह रहे थे कि आउट हो जाएगा, वो भी करीब करीब है। अहमद सईद साहब ने कहा सिंगल होगी, वो भी करीब करीब है। तो जो मामला है वो दरमियान में चल रहा है इस वक्त। देखते हैं कि ये रन आउट होता है कि नहीं। 367 अगर रन आउट ये नहीं होता तो 367, दैट मीन्स 368 का टारगेट दिया गया है। 9 खिलाड़ी आउट हैं 365 पर अभी तक, और 368 रन का जो टारगेट है वो पाकिस्तान को दे दिया गया है।
पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया था, जो कि अपेरेंटली जो गलत साबित हो रहा था, लेकिन ये पहुंच गए जी, 2 रन ले लिए आखिरी गेंद पर। और अब बट साहब 368 रन का टारगेट इस इंपॉर्टेंट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए 368 रन का टारगेट दे दिया और ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी शराकत बनाई। जी बट साहब 368। देखिए मेरा ख्याल में तो पाकिस्तान को इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। कम से कम 60-70 रन कम है जो एक वक्त पे लग रहा था। बिल्कुल ऐसे ही 9 विकेटें लिए हैं आखिरी 10 ओवर्स के अंदर, मेरा 60-70 रन बने हैं पाकिस्तान को, और मेरा ख्याल है कि ये अच्छा कमबैक है। एंड में मोमेंटम जो है वो उनको नहीं मिला ऑस्ट्रेलिया को जो वो चाहते थे। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान बॉलिंग का ट्रेंड यही है, मेरे ख्याल टीमें भी इसको एनालाइज करेंगी कि आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तान विकेटें लेता है क्योंकि वो उनको हिटें मारने जाते हैं और यहाँ पे डेथ स्पेशलिस्ट बॉलिंग हमारी अच्छी है। लेकिन उससे पहले का जो वक्त है वो भी सबको पता चलता जा रहा है कि यहाँ पे इनको स्कोर करना, जब बॉल नया है और जब मिडिल ऑफ द इनिंग्स है। तो अब देखना है कि पाकिस्तान के सामने ये टारगेट है और पाकिस्तान ने खुद से टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इसके पेश नज़र के चेज में एक तो ड्यू आएगी और थोड़ी बैटिंग आसान होगी। अब ज़रूरी ये है कि अर्ली जो स्पेल्स हैं उसके अंदर आप रन्स भी करने हैं और सर्वाइव भी करना है, क्योंकि हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि 2-3 जल्दी आउट हो जाएं, स्पेशली इस बॉलिंग के खिलाफ। बिल्कुल जी। डिस्कशन हमारी जारी है जी, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 368 रन का टारगेट दे दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को। लेट्स सी ओपनिंग पार्टनरशिप हमारी किस तरह से परफॉर्म करती है। अब्दुल्ला शफीक जो कि माइनर इंजरी की वजह से बाहर चले गए थे, कैच ड्रॉप हुआ, उनके फिंगर पर बॉल लगा और उसके बाद वो फील्ड में वापस नहीं आए। लेट्स सी वो अभी ओपनिंग के लिए आते हैं कि नहीं। साथ इमामुल हक पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और इमामुल हक से अच्छी परफॉर्मेंस की उम्मीदें लगाए बैठे हैं ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बल्कि शायकीन जो है वो भी इमामुल हक से बहुत सी चीज़ें जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उम्मीद तो यही की जा रही है कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बट सब अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक पर अब प्रेशर भी है परफॉर्मेंस का भी, क्योंकि हम उन्होंने अपने साथी को जाते हुए देखा है, फ़खर ज़मान को परफॉर्मेंस बेस बाहर होते देखा है, तो इमाम भी ज़्यादा दूर नहीं है। हो भी सकता है कि अगले मैचेस में जो इमाम को बाहर बिठा के फ़खर को वापस लाया जाए। देखिए ऑब्वियसली परफॉर्मेंस रिलेटेड जगह होती है आपकी किसी भी टीम में इंटरनेशनल स्पोर्ट के अंदर, और अगर इमाम रन्स करेंगे, अच्छा खेलेंगे तो अपनी प्लेस को मेंटेन करेंगे, नहीं करेंगे तो फिर डेफिनेटली बातचीत ऑलरेडी शुरू हुई है और प्रेशर भी बिल्ड हो रहा है। यकीनन उनके ऊपर भी खुद भी प्रेशर फील कर रहे होंगे, तो बहुत ज़रूरी है उनका रन्स करना पाकिस्तान के लिए भी और उनके अपने पर्सनल जो है ना आगे वो जर्नी जो पाकिस्तान टीम के साथ है उसके लिए भी। बट सब क्या समझते हैं पहले 10 ओवर एक्सपेक्टेड कितना टारगेट? डेफिनेटली पहले टीम मीटिंग होती है, पार्ट बाय पार्ट डिवाइड किया होता है कि हमने इस पोर्शन में इतना करना है, अगर विकेट नहीं गवाते तो इतना हो सकता है इतना। पहले 10 ओवर में क्या समझते हैं आप? देखिए अगर पाकिस्तान पहले 10 ओवर्स में 60 से 70 के दरमियान भी रन करता है और विकेट नहीं गवाता तो ये बड़ा अच्छा स्टार्ट वुड बी इनफ 60 से 70। देखिए बिकॉज बात यह है कि अगर आपकी विकेट नहीं गिरती तो ऑब्वियसली फिर अगले ओवर्स में जैम्पा आ जाएगा, मैक्सवेल होगा, स्टोइनिस आएगा, उनके जो 3 मेन फास्ट बॉलर्स हैं अगर हम उनको विकेट नहीं देते और तीनों को अगर हम 60-60 रन भी करते हैं, ठीक है, तो आगे जो 100 कह लीजिए कि 160, 70 या 80 रन जो बाकी बचते हैं वो जो बाकी बॉलर्स ने बॉलिंग करनी है उन पे वो रन किए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 60 करने जाएंगे और विकेट नहीं देंगे ना तो 60 नहीं होंगे, एंड में 70-75 होंगे हर बंदे को। बिल्कुल। तो 200 प्लस तो आप उन तीनों पे जा सकते हैं, बट यू रियली हैव टू प्ले वेल। ये अटैक ऐसा है, ये दिस इज नॉट अ श्रीलंकन अटैक। एग्जैक्टली, ठीक है ना, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, टेस्ट मैच क्रिकेट के स्पेशलिस्ट हैं, तो इनका बुरा करने के परसेंटेज या चांसेस उतने नहीं हैं जितने श्रीलंका के थे, वो बहुत इनएक्सपीरियंस अटैक। ठीक है। अच्छा बट साहब आपने जंपा की बात की, जंपा ने लास्ट मैच में 4 खिलाड़ियों को आउट किया था अगेंस्ट पाकिस्तान। फर्स्ट इनिंग्स की आपने रिपोर्ट देख ली, कंडीशन देख ली, किस तरह से रिएक्ट कर रही है विकेट। जंपा जिस तरह से बॉलिंग करते हैं लेग स्पिनर, और समझते हैं उनके लिए हेल्पफुल होगी सेकंड इनिंग्स में विद ड्यू फैक्टर। देखिए अगर तो ड्यू आ गई तो फिर तो कोई स्पिन मुश्किल ही आपको देखने को मिले, लेकिन अगर स्पिन ड्यू नहीं आती तो फिर स्पिन डेफिनेटली थोड़ा बहुत उसका आंसर तो होगा। उसामा क्योंकि एक प्रॉपर लेग स्पिनर है, तो जो बॉल उनका लगता था सही लाइन लेंथ पे वो लंबा टर्न होता, हमने देखा स्लिप भी उन्होंने लगवाई जो कैच ड्रॉप हुआ, और उसके अलावा भी काफ़ी ऐसे बॉल थे जिन्होंने बाउंस भी लिया और बैटर्स को तंग किया, लेकिन उनकी हर ओवर में 1-2 जो लूज बॉल्स होती थी ना वहाँ पर कैपिटलाइज, और यकीनन वो इतने देर बाद आए हैं, प्रेशर गेम है, वर्ल्ड कप का मस्ट विन टाइप गेम है कि इससे आगे फ्यूचर कोर्स डिसाइड हो सकता है, तो वो इस प्रेशर की वजह से अपनी कह लीजिए कि उस फुल पीक पे नज़र नहीं आए। लेकिन अगर इन्हें कॉन्फिडेंस दिया जाए
और इनकी वो जो अच्छी बॉलें हैं उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए तो ये ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं शादाब से, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल इसी तरह ही। अच्छा, स्टार्ट में सीमर से ही जाएंगे, मिचेल स्टार्क कोई भी कंडीशन हो तंग कर सकते हैं बैटर, नए आने वाले बैटर को नए बॉल से? देखिए विकेट टेकर है, वो रन जरूर देते हैं शुरू में, लेकिन वो अटैक करते हैं शाहीन की तरह, वो भी स्टंप्स और पैड्स को अटैक करते हैं और अच्छी पेस के साथ करते हैं, तो ऐसे में वो बिल्कुल चांस लेंगे। उन्हें भी मालूम है कि विकेट लिए बगैर ये मैच जीता नहीं जाता। एग्जैक्टली। और विकेट लेने की आपने बात की तो विकेट लेके ही हमने ज़ाहिर रिस्ट्रिक्ट किया। हमने आखिरी 5 ओवर में 37 रन देके 5 आउट किए हैं और आखिरी 10 ओवरों में हमने जो है उनके 10 विकेटें, सारी जो विकेटें ली हैं वो हमने आखिरी 15 ओवर में ली। अगेन बात वही कि जो है वो पार्टनरशिप बिल्ड होगी तो इवेंचुअली स्कोर हो जाएगा। हमने देखा कि इसी वर्ल्ड कप में 428 भी हुआ, पार्टनरशिप लगी तो हुआ। इसी वर्ल्ड कप में 345 पाकिस्तान ने चेज किया, वो भी रिजवान और उनकी पार्टनरशिप लगी तो हुआ। तो मैटर यही करता है कि पार्टनरशिप जितनी ज्यादा लगे। एक स्टेज पे लग रहा था कि हो सकता था कि ऑस्ट्रेलिया अपना जो 417 रन का प्रीवियस रिकॉर्ड है उनका ओडीआई का वो शायद ब्रेक कर देंगे, लेकिन वही अगेन कि विकेट गिरना शुरू। आज थोड़ी सी बात कर लीजिए जी कप्तानी पर। आप समझते हैं आज बॉलर्स का इस्तेमाल बाबर आजम ने कंपैरेटिवली पिछले मैचेस से सही किया, क्योंकि उन पर बड़ी तनकीद होती है कि वो बॉलर्स का यूज जिस वक्त करना चाहिए जिस बॉलर को, वो नहीं करते। देखिए आज कह लीजिए कि जब हारिस रऊफ को 24 रन बन गए थे तो पावर प्ले का अगला ओवर शायद इफ्तिखार को देना वो कोई आइडियल नहीं था, क्योंकि हसन अली को भी कोई इतनी मार नहीं पड़ी थी कि आप पावर प्ले में उसको हटा लें, या शाहीन ने 4 ओवर्स में 14 रन दिए थे तो उन्हें भी आप ओवर करा सकते थे। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल ठीक रहे चेंजेस, लेकिन एक शाहीन को बहुत लेट लाएं वापस, और पहले पावर प्ले में जब उसे 4 ओवर्स में 14 रन बने थे तो फिर वहां पर उसे एक ओवर और करा लेना चाहिए था, क्योंकि इधर विकेट लेने से ही गेम बननी थी। विकेट क्योंकि नहीं ली तो रन्स बढ़ते चले गए। अच्छा बट साहब, आपके करियर में कभी आपके साथ ऐसा हुआ, इस तरह का कोई क्रूशल कैच आपसे ड्रॉप हुआ, उसके बाद ड्रेसिंग रूम का क्या माहौल होता है? वो बंदा चुप करके एक साइड पे जाकर बैठा होता है कि मेरे पे नजर ना पड़ जाए? देखिए होता है ये, बिल्कुल कैचेस ड्रॉप होते हैं, मेरे से भी हुए। और कह लीजिए कि एक ऐसा कैच जब ड्रॉप हो जाए जो वाला फिर बैट्समैन वार्नर जिस तरह इस केस में वो इतना इम्पैक्ट क्रिएट करने वाला प्लेयर हो तो फिर आपके लिए मुसीबत ही है। शुक्र है कि मुझे हो सकता है मैं शायद सब एक एक चीज़ तो याद नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कोई याद नहीं पड़ता कि इतना बड़ा मैच का कॉन्टेक्स्ट में मैंने कैच छोड़ दिया हो। मैं तो शुक्र करता हूँ उस वक्त आया ही नहीं होगा लेकिन बात यह है कि ये बिल्कुल एक एम्बैरेसमेंट वाली मोमेंट होती है, स्पेशली जब कि आप वापस आए, आपके कमबैक की सारी बातचीत चल रही है और उसी में आपकी तरफ आ जाए पहला कैच तो और वो पकड़ा ना जाए। और इसका ज़ाहिर है बॉडी लैंग्वेज पे असर पड़ता होगा, जब वो बॉलिंग पर आए तो उस वक्त भी उन्होंने बार बार उसामा के माइंड में वही कैच चल रहा होगा पूरी इनिंग्स में, बार बार जिस तरह से बड़ी स्क्रीन पर दिखाया भी जाता है, बार बार वो कैच ड्रॉप और उनके फेसेस को दिखाया जाता है, तो प्लेयर की स्क्रीन पर नजर तो पड़ती है, पता चलता है कि भाई मुझे मॉनिटर किया जा रहा है। अच्छा, अब थोड़ी सी बात कर ली जाए। मोहम्मद नवाज चुप करके आए, चुप करके चले गए, 7 ओवर 47 रन, उन पर कोई बात नहीं हुई, उन्होंने शायद विकेट नहीं लिया या कुछ इस तरह से ब्लंडर नहीं किया। नवाज और कह लीजिए कि नवाज ने विकेट टू विकेट बॉलिंग की और उसने कोशिश की कि वो लेंथ को दूर रखे और फ्लाइट उसने बिल्कुल नहीं की, और वो ऐसा फेज भी था जहां पर वो दोनों ज़्यादा इस मूड में नहीं थे कि हर बॉल पे हिट लगाए, वो सिंगल्स कर रहे थे। अगर बुरी बॉल आप देखें, अगर फ्रीक्वेंसी देखें ना ऑस्ट्रेलिया की, तो उन्होंने फास्ट बॉलर्स को 1-2 दफ़ा रिस्क लिया, वरना बाकी शॉट उन्हें मिले हैं तो उन्होंने मारे हैं। अभी ऐसा नहीं हुआ कि ऑफ स्टंप वाले बॉल को उठा के उन्होंने लेग पे छक्का मार दिया और लेग पे उतर के ऑफ स्टंप पे, वो एक लेंथ को पिक करते थे और उसको वो मारते थे, और हमने उन्हें वो लेंथ बहुत ज़्यादा प्रोवाइड की है। बिल्कुल मुंह में हर बॉलर ने अपने सेकंड स्पेल का आगाज जो किया एक गिफ्ट रो डाउन के साथ किया, जिसको सीधा छक्का, मेरा 5 या 7 दफ़ा ऐसा हुआ है कि ओवर के पहले बॉल पे छक्का लगा पाकिस्तान। बिल्कुल जी, डिस्कशन हमारी जारी है, एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करना, उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, 368 रन का टारगेट दे दिया गया पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, और बहुत सी उम्मीदें ओपनिंग पेयर से हैं। इमाम उल हक और अब्दुल्ला शफीक अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं तो फिर मिडल ऑर्डर के लिए आसानियां होंगी, और मेरी तो दुआ यही है कि मिडल ऑर्डर तक बात ही ना आए और ओपनिंग ही हमारी इसी तरह से हो जिस तरह से डेविड वार्नर और मिच मार्श की ओपनिंग हुई। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का भी फील्डिंग का रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं है, और हमने देखा कि कैचेस उन्होंने भी बहुत से ड्रॉप किए, मिस फील्ड उन्होंने भी बहुत की, तो ये अकेला पाकिस्तान को क्रेडिट नहीं जाता ये इसका। खैर जोक्स अपार्ट, बट सब ओपनिंग पेयर पर हमने बात कर रहे हैं, जिस तरह से उन पर बहुत सी जिम्मेदारियां आज ऑन द अदर एंड ऑस्ट्रेलियंस ओपनर्स ने जिस तरह से परफॉर्म किया, पाकिस्तानी ओपनर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा, इमाम उल हक को परफॉर्म करना पड़ेगा। अगेन वही बात कि प्रेशर उन पर है, परफॉर्मेंस प्रेशर है, साथ अब्दुल्ला शफीक को साथ लेकर चलना है बीइंग अ सीनियर।
देखिए बैटिंग करनी है और बैटिंग में सबने हिस्सा डालना है। ये रन ऐसे नहीं है कि एक बंदा आराम से खेले और दूसरा बंदा जो है वो स्पीड पकड़े। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग से ही पता है कि 7.3 समथिंग की एवरेज बिल्कुल आपको ऐसे ही। चाहिए। और अगर यहाँ पर आपका क्लस्टर ऑफ ओवर्स वो इकट्ठा होता है जिसमें आपकी बाउंड्री नहीं लगती, तो बिल्कुल आपके ऊपर प्रेशर आएगा। और जितने भी प्लेयर्स अंदर होंगे, तो इसका आसान तरीका ये है कि यू लुक फॉर अ बाउंड्री। जिसका भी एक चौका ओवर में लग जाए, दूसरे बंदे का काम है कि वो स्ट्राइक रोटेशन पे आ जाए और उसको लंबा करे, उस पार्टनरशिप को लेकर चले। अगर कोई लूज बॉल करता है, टेक इट, लेकिन अगर एक बाउंड्री मिल गई ओवर में, तो आपने रिस्क नहीं लेना दूसरी का, क्योंकि आप इस मैच को जितना लंबा लेके जाएंगे, मिड में आके प्रेशर ऑस्ट्रेलिया पे शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। दो चीज़ों का, एक आपकी अगर विकेट ना गिरी और दूसरा अगर ड्यू आ गई। लेकिन वहां तक आपको बैलेंस करना है इसको। ना आप कहते हैं ना कि अंधाधुंध ना बैटिंग कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटेड रिस्क के साथ खेलना। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह बॉल बैट के ऊपर आ रहा है, अगर प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स भी खेलते जाएं, आपके जो पिछला चेस था, क्रिकेटिंग शॉट्स थे। आप अगर इस पूरे टूर्नामेंट में देख लें, प्लेयर्स ने जिन्होंने रन्स किए हैं बड़े बड़े, वो क्रिकेटिंग शॉट्स पे ही कर रहे हैं। सिवाय वार्नर ने आज एक मारी है हारिस रऊफ को बीच में से, उसके अलावा जो उन्होंने मारी है तो बॉल ही टांग से बाहर थे, और ना मारते तो वाइड बॉल होते। और इसमें एक बात और भी है हमजा, कि आज मतलब एक ऐसा मौका है कि इमामुल हक, बाबर आजम, इस किस्म के जो प्लेयर हैं, इनको आज मैच फिनिश करके आना होगा। आज ये नहीं होगा कि आप 100 कर लें। अब बड़ी बात की जाती है बाबर आजम के इंडिविजुअल फिनिश करके आना होगा। इंडिविजुअल माइलस्टोन्स पर बड़ी बात की जाती है कि मैच फिनिश करके नहीं आते, और तीसरे नंबर का प्लेयर वैसे मैच फिनिश करता है, बट सब यूजुअली देखिए इस तरह का मैच में आपको 2 सेंचुरियां चाहिए, ठीक है, और बड़ी इनिंग्स चाहिए आपको। और इसमें 2 तरह की चीज़ें हैं, या तो एक बड़ा स्कोर और बाकी सब का कंट्रीब्यूशन हो, या 2 के साथ आपको कुछ छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हो, क्योंकि रन इतने हैं, 350 रन हैं। तो इसमें ऐसा ही होगा, और कुछ चीज़ें अनयूजुअल भी होंगी जो पहले नहीं, क्योंकि इतना बड़ा टोटल भी आपने पहले चेज नहीं किया। 345 भी हमने नहीं किया हुआ था, वो भी कर लिया, और इंशाल्लाह उसी जो रिकॉर्ड को उसमें भी 2 बंदों ने 100 किए थे। बिल्कुल, पाकिस्तान को कई रिकॉर्ड तोड़ने होंगे आज इस चेज को कंप्लीट करने के लिए। पाकिस्तान ने 350 रन का हदफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही हासिल किया था, जो पाकिस्तान का ऑल टाइम रिकॉर्ड है ओडीआई। बिल्कुल जी। अच्छा, लाहौर में ब्रेक करना होगा जी, लाहौर में। बिल्कुल। अच्छा, उसामा मीर पर बड़ी बात हो रही है, कैच तो ड्रॉप कर दिया, उनका कोई अच्छा डेब्यू उस तरह से नहीं रहा, बॉलिंग अच्छी की, बट सब बैटिंग भी कर लेते हैं उसामा मीर, शादाब की कमी महसूस नहीं होने देंगे। देखिए जितना उनको देखा गया है यहाँ पर पीएसएल में भी और लोकली भी, या 100 में, तो छक्के वगैरह बड़े हिट मारते हैं वो। उसामा मीर के 8 ओडीआई इंटरनेशनल में 127 का स्ट्राइक रेट है, तो वो हिटिंग कैपेबिलिटी उनमें है। शादाब तो ये है कि शादाब थोड़े उनसे कह ले कि बेहतर बैटर हैं, लेकिन अगर छक्कों की बात आए तो उसामा मीर भी कैपेबिलिटी रखते हैं, और आज ज़रूरत उसी की है। अगर उन तक बात पहुंच गई अगर उन तक बात पहुंच गई तो फिर वो कहते ना कि आप जंग बंदी का ऐलान ही कर दें, तो वहां तक बात तभी जानी चाहिए जब 10-12 स्कोर रह गया हो, या 20-25 तक। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा दोबारा से ड्रॉप कैचेस पर जाना चाहूंगा, और इसके साथ साथ शाहीन शाह अफरीदी ने जिस तरह से पहला रिव्यू लिया, उस पर बात करनी कि रिव्यू का प्रेशर तमाम तर जो है वो कप्तान पर डाल दिया जाता है, कीपर की तरफ से कुछ उस तरह से रिस्पांस नहीं दिया जाता। तो पहले जरा ड्रॉप कैचेस दिखाएं, फिर हमने फौरी तौर पर साथ रिव्यू भी देखना है शाहीन का, फिर उस पर बात करते हैं। दिखाएं जी। तो जनाब ये वो 3 कैचेस थे, बट सब पहला तो इस पर इतनी दफा हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए ये जब कैच छूटा है ना, तो वो अभी उनके पैर चल रहे थे, उन्होंने स्टेशनरी पोजीशन नहीं ली थी। तो ऊंचे कैच में की यही है कि आप स्टेशनरी पोजीशन ले लें। अगर बॉल आपको पता चल गया कि आपकी रीच में है, तो नीचे अपने आप को स्टेबल कर लें, क्योंकि उससे आपका बैलेंस भी बन जाता है, और रिबाउंड की सूरत में आप दूसरे चांस पे उसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मूव कर रहे हैं तो जाहिर है फिर आपका फोकस जो है वो ऑलवेज एडजस्टिंग है, तो उसमें फिर इस तरह हो जाती है गलती जो हुई है। तो अब्दुल्ला शफीक वाले बात की कैच की बात की जाए, डिफिकल्ट कैच था वैसे, अगर भागते हुए नॉट एन इजी कैच, बट नॉट द मोस्ट डिफिकल्ट कैच। इस लेवल पे ये रेगुलेशन है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर प्रोफेशनल लेवल पे ये कैच होना चाहिए, इसका कोई एक्सक्यूज नहीं। 2 हाथ गए हैं, बॉडी पीछे थी, और अच्छी हाइट पे था। ड्यूरिंग प्रैक्टिस सबसे इजी कैच फील्डर क्या लेता है? जो ऊपर हवा से सीधा नीचे आ रहा है उसको आपने लेना है, या फिर भाग के जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक वाला कैच था? देखिए फ्लैट कैचेस यूजुअली आसान होते हैं, जो बहुत हाई कैचेस होते हैं ना वो स्वर्ल कर सकते हैं विंड में आखिरी मोमेंट तक। तो वो लगता यही है कि ऊपर चढ़ गई थी और कैच कर लिया, लेकिन फील्डर को पता है कि वो सबसे मुश्किल कैच या सबसे उससे भी मुश्किल कैच है कि ऊंचा कैच आप उल्टा भाग के करें। जब आपको टर्न करके पीछे से बॉल आती है और आप जज कर रहे हो कि किस तरफ जाएगी, तो अक्सर फील्डर हमने देखा है कि उनके हाथ और बॉल की मुलाकात भी नहीं होती। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जो टॉप क्लास फील्डर्स है ना, वो बहुत लेट तक स्टिल रखते हैं अपने आप को।
और इसलिए जब उन्हें भी फेयर आइडिया हो जाता है। जब भी इंडिया में ऐसे ही कैच एक की कैच बात जो है ना, की मोहम्मद जाएगी, कैफ ने इस तरह का एक कैच लिया था। कैफ को मोहम्मद- छोड़े आप, मोहम्मद मैं यूसुफ। आपको बताता हूँ, जब भी कैच की बात कीजिए गई, शाहिद अफरीदी का नाम जरूर आएगा। 2009 का वर्ल्ड कप, जिस जी। तरह से उन्होंने उल्टे भाग कर आकर वो कैच लिया, और वो बड़ा मुश्किल कैच था, बहुत शानदार बिल्कुल कैच था। बाउंड्री पर ही वो कैच लिया गया। तो आप मोहम्मद कैफ तक चले गए, जरा पाकिस्तान में भी इस तरह के बहुत से प्लेयर्स मौजूद हैं। वो इंडिया से रिलेट करता था, तो मैं इंडिया में रह शाहिद रहा हूँ। अफरीदी का जो कैच था वो यकीनी तौर पर याद रखा जाएगा। उसके बाद स्लिप का कैच तो यूजुअली बड़ा सा मुश्किल होता है, और ये स्लिप के लिए कुछ स्पेसिफिकली देखिए फील्डर सेट स्लिप किए का होते हैं। कैच मुश्किल उसके लिए होता है जो कभी स्लिप में ना खड़ा हुआ हो। बाबर तो अच्छे खासे स्लिप में फील्डिंग करते रहते हैं और सेफ हैंड है। यूजुअली बाबर कैच छोड़ते नहीं है, लेकिन बस आज बस वो भी उस बिल्कुल चल लाइन रहा में था लग तो। गए जहां पर सारे ऐसे बाय द वे देखा जाए तो पाकिस्तान आज इस लाइन में लगा है, वरना अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने एक इनिंग में बिल्कुल। 7 कैच छोड़े हैं और महल इंडिया और न्यूजीलैंड के अलावा हर टीम ने पाकिस्तान की थर्ड बेस्ट फील्डिंग एफिशिएंसी थी इस वर्ल्ड इस कप वर्ल्ड में, कप में इस आज मैच से तक पहले। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वर्ल्ड कप में फील्डिंग स्टैंडर्ड कोई मजे का नहीं है। ले जी, लगे आप जरा शाहीन का रिव्यू भी दिखाते हैं जी, फिर उस पर डिस्कस करते हैं कि शाहीन क्यों इतना अग्रेसिव हुए, और पीछे से रिजवान ने क्यों ना बताया कि बल्ले को एज हो रहा है। तो जनाब, ये मेरा ख्याल पहले ओवर में विकेट लेने का जज्बा जो था वो उन्होंने कहा किसी तरीके से तो आ जाए, लेकिन ये तो बहुत क्लियरली देखिए जज्बा और जज्बाती में सिर्फ ये का ही फर्क है मेरे ख्याल में, और ते और ये का दो। हाँ। तो आई थिंक ये जज्बाती फैसला था क्योंकि इतनी क्लियर डिविएशन थी बैट से पैड की तरफ, बिल्कुल। तो बहरहाल ले लिया, जज्बा गालिब आ गया और अच्छा, इसके बाद दोबारा पाकिस्तान टीम की जानिब से रिव्यू नहीं लिया गया, ठीक है। एक रिव्यू लिया, वो भी रिजवान ने फोर्स किया, और पहली मरतबा रिजवान ने फोर्स किया कि रिव्यू ले लें। मुझे यकीन है कि ये टच होके गया ग्लव्स को, जो इंग्लिश का ये कैच था तो वो फायदे में रहा, पाकिस्तान के हक में रहा। बहरहाल जी, ओपनिंग पेयर ग्राउंड में आ चुका है और पाकिस्तान ने 368 रन्स जो हैं वो चेज कर रहे हैं, और पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है। स्टार्ट से लेके एंड तक, जहां तक ये मैच जाएगा, जैसे जैसे पार्टनरशिप बिल्ड होगी, वो जितना भी स्कोर होता है 368 और इस ग्राउंड में 345 भी सबसे बड़ा चेज़ किया स्कोर हुआ है। हुआ है वो भी पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ही हुआ है। तो बस और इस फिर- ग्राउंड में जो इंडिविजुअल इनिंग सबसे बड़ी है वो भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है। रोहित शर्मा ने 209 रन स्कोर किए। बस उस तरह की कोई परफॉर्मेंस चाहिए आज, और उम्मीदें जो हैं वो इमामुल हक से हैं। साथ अब्दुल्ला शफीक भी इस वक्त फेस अब्दुल्ला शफीक करने जा रहे हैं, और 2 स्लिप्स के साथ ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो जा रहे हैं। तो आप लोग जी मैच एंजॉय करें स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से। इतना ही, कल इस मैच पर ब्रीफली जो डिस्कशन हमारी है वो जारी रहेगी। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स फ्लिक्स।